इसका एग्जाम्पल जैसे हम बोले राम आम खाता, बात पूर्ण हो गया नहीं, या जो भी है जो बात को हम पूर्ण करेंगे तो चलेंगे, ध्यान देंगे। तो गद्य शिक्षण में चल क्या रहा था, तो गद्य शिक्षण क्या था, यानी कहानी नहीं, तो कहानी बता दी थी गद्य शिक्षण का उद्देश्य और गद्य शिक्षण का विधियाँ। अब आपका जो है उस सबसे VVI क्या है, गद्य शिक्षण का रूप या प्रकार, समझे, यानी कितने प्रकार लिखा है, तो 4 गो, समझे, यानी क्या है, पहला स्वनिम, दूसरा रूपिम, तीसरा लेखिम और चौथा क्या था, शाब्दिम। ध्यान देंगे तो लेखिम और शाब्दिम को ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा हम क्या नहीं फंसते नहीं, फंसते कहाँ पे है, तो रूपिम और यानी स्वनिम ने, समझे, तो स्वनिम और रूपिम ये 2 गो यानी 100 लगभग एक क्वेश्चन तय ही रहता, हिंदी में पूछ सकता है, एक CDP में था, यानी तीसरे क्वेश्चन था 19 में या 20 में देखे थे, 20 में तो हुआ था नहीं, 19 या 21 में एक क्वेश्चन था, यानी CDP में तीसरा है, पा फा का ये क्या है पूछ दिया था, या तो इसमें स्वनिम क्या है पूछा था, इसमें स्वनिम क्या है, वो 3 गो शब्द लिखा हुआ था और चौथा ऑप्शन में पा फा बा ऐसे करके था, समझे। तो ध्यान देना स्वनिम में हम क्या लिखा है, ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई, समझे, तो ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई, इसको हम वर्णों भी कह सकते हैं, समझिए, सबसे ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण। हाँ, तो वर्णों क्या, वर्णों की छोटी संख्या क्या होगा, वर्ण, वर्ण कोई हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, समझे, जैसे का खा गा यानी ज्ञा तक हो गया, आई हो गया, काका की हो गया, तो क्या है, यानी हमारा इसको क्या कहेंगे, सबसे छोटी इकाई कहेंगे। आप कहते हैं जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, आप बोले कोई अर्थ आया, आप बोले कोई अर्थ निकल रहा है इसका, तो आप बोले कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, तो ये भी पूछता है जो स्वनिम होता है इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ अगर लग जाता है तो उसमें क्या करता है, अर्थ को परिवर्तन करता है। जैसे में आ लग गया, आकार लग गया, क्या हो गया, आ से आ हो गया नहीं, तो जो भी शब्द में अगर किसी प्रकार का ध्वनिया का हम लगा देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उस शब्द में बदलाव आ जाता है। चलेंगे जैसे में क्या लिखा थे, आ पा फा बा, या जो भी जितना भी वर्ण है ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम स्वनिम कहेंगे। दूसरा क्या लिखा थे, रूपिम, तो रूपिम में क्या लिखा थे, आप ध्यान देखिए, एक था वो ध्वनियों का छोटी इकाई, समझिए, ध्वनियों का छोटी इकाई, ये है आपका क्या है, शब्दों का छोटी इकाई, समझे, तो एक शब्द बनता है, तो शब्द ऐसे इसको कह सकते हैं, जब कहता है जब बच्चे स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तब आपका उसको हम क्या करते हैं, रूपिम का ज्ञान लाते हैं, यानी पहले बच्चा का छोटे छोटे यानी क्या करते हैं, वर्णों का पढ़ाते, पहले का खा गा ये सब पढ़ाते हैं नहीं, उसके बाद हम जोड़वाते का आकार का और माँ क्या हो गया, काम नहीं, तो काम बन गया, तो काम क्या हो गया, एक शब्द बन गया। आइए बताएं, जो रूपिम जो होता है इसका जो एक ऐसा होता है जिसमें कोई अपने आप में अर्थ भी निकलता है, आ आकार, आ ऊपर चंद बिंदु दिए, खा और क्या बन गया, आँख का अपना यानी रूप है नहीं, इसका अलग अर्थ है, हाथ पैर मुंह नाक कान जो भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप में इसका एक अर्थ होता है, समझे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रूपिम। या रूपिम में एक पॉइंट अथवा में और भी हम लिखा है, क्या लिखा थे, दो ध्वनियों या 2 वर्णों, समझिए ना, 2 वर्णों या 2 ध्वनि, 2 से अधिक भी लिखा थे, 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल से या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना शब्द को हम क्या कहेंगे, रूपिम कहेंगे। तो चलेंगे, तो स्वनिम और रूपिम में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नहीं, जो छोटा रूप है, समझे, जो छोटा हो गया एक शब्द यानी एक अंक, समझे, उसको क्या कहेंगे, स्वनिम। ऐसे भी हम सब याद करते थे, रूप यानी बड़ा होता, स्वनिम छोटा और रूप बड़ा, समझे, तो रूप बड़ा के मतलब क्या, यानी कहीं ना कहीं उसका एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए, सार्थक शब्द, ये मत समझिएगा कि यानी क्या के क्या जोड़ दिया क्या के बनेगा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा नहीं,
दो या दो, यानी हम ये भी बताएं कि दो या दो से अधिक ध्वनियों का मेल से, तो उसमें ये नहीं समझिएगा कि कोई ऐसे जोड़ दिए खा दो को जोड़ दिए खाक, ये कोई शब्द निकला नहीं, सार्थक शब्द भी निकलना चाहिए जिसका कोई अर्थ भी निकले, इसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, और इसको हम रूपिम कहेंगे। अगला क्या लिखा थे, हाँ, तो लेखिम में क्या था, लेखिम में हम, लेखिम का दूसरा भी रूप है वाक विन्यास, समझे, लेखिम का दूसरा रूप क्या कहते हैं, वाक विन्यास। वाक विन्यास यानी वाक को सजाना, समझे, वाक विन्यास यानी वाक को सजाकर अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई भी अर्थ उसका सही रूप में नहीं निकल पाएगा। तो क्या लिखा है इसमें, वाक की संरचना से इसका संबंध है, जो सभी शब्द को क्रम में क्या करना है, लिखना, यानी क्रमिक रूप से अगर नहीं लिखेंगे तो कोई भी वाक्य हमारा सही रूप से अर्थ हमारा निकल नहीं पाएगा। जैसे में हमें लिखा है, क्या लिखा है, पहले कर्ता का उपयोग करेंगे, कर्म का उपयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का उपयोग करेंगे। अगर तीनों चीज़ का उचित स्थान पे नहीं रखेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीज़ का हम सजा कर अगर नहीं रखेंगे तो कोई भी यानी हमारा जो लिखा हुआ शब्द है सही अर्थ नहीं निकल पाए। जैसे क्या लिखा है, राम खा रहा, ठीक है, राम खा रहा, ये नहीं लिखा है, राम खाना खा रहा, ठीक है, राम खाना खा रहा है, अगर उसी को पलट देंगे, खाना राम खा रहा, क्या हो जाएगा, अर्थ यानी अलग हो जाएगा। तो जब तक इसको हम सही रूप में नहीं लिखेंगे सही अर्थ को निकाल नहीं पाएंगे। ये था हमारा लेखन। अगला क्या था, चलेंगे शाब्दिक। तो शाब्दिक में क्या होता है, तो लिखा थी, जब वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण हो उसे शाब्दिक कहते हैं। ऐसा शब्द बोले जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, उस शब्द का कोई महत्व है। अभी हम बोले, क्या बोले, कुछ जोड़े आ, अब आ जोड़ते हैं, दो गो आ, समझे, वो बन गया क्या, आ, समझे, लेकिन का और का दो जो को जोड़ दिए, क्या बन गया, का। तो कहने का मतलब इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं। तो वाक्य यानी ऐसा शब्द होना, शब्द के मतलब ऐसा हो जो कहीं ना कहीं अपने में वो अर्थ लेकर आए, उसका कहीं ना कहीं कुछ अर्थ को निकले, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द में कहेंगे। अब शब्द को उच्चारण किए जिसका कोई निष्कर्ष नहीं, कोई अर्थ नहीं निकला, उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शाब्दिक के मतलब होता है और वैसे बात जिसका सभी शब्द को क्या हो, या तो जब वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण हो उसको हम क्या कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे। ये था हमारा यानी पद गद्य शिक्षण का उद्देश्य। ये गद्य शिक्षण खत्म हो गया, कल से चलेगा आपका पद शिक्षण। समय है ना, चलें।